मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे बच्चे, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए यार, सारे के सारे बच्चे जा जाइए, जुड़ जाइए भाई क्लास से। सत्येंद्र कुमार, राहुल, अंकुश, अंजलि कुमारी, सूरज कुमार, अंशिका यादव, सैफुद्दीन, हीरा लाल, विपिन, एमडी त्यागी, मेरे बच्चे शुभम, पुरुषोत्तम, आप सभी को नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, आज हम परसेंटेज के अगले हिस्से पर चलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो आप रोज करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। जिनको याद है वो जल्दी जल्दी से बताना। 1/2 50%। 4 का 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 सही 2/3%। 1/7 का 14 सही 2/7%। 1/8 का 12.5%। 1/9 का 11 सही 1/9%। 1/10 का 10%। 1/11 का 9 सही 1/11%। 1/12 का 8 सही 1/3%। 1/13 का 7 सही 9/13%। 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 का मेरे बच्चे 6 सही 2/3%। 1/16 का 6 सही 1/4%। 1/17 का 5 सही 15/17%। 1/18 का 5 सही 5/9%। 1/19 का 5 सही 5/19%। 1/20 का 5%। 1/24 का मेरे बच्चों 4 सही 1/6%। 4%। 1/30 का 3 सही 1/3%। 1/40 का 2.5%। 1/50 का 2%। और इसके अलावा मैंने कहा था कि यार कुछ चीजें छोटी छोटी और याद रखिए, जैसे 3/8 37% होता है। 5/8 62% होता है। 4/7 57 सही 1/7% रहता है। हाँ जी मेरे बच्चे, क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ जी। अब हम इससे आगे बात करते हैं। तो मेरे बच्चे, अब हम परसेंटेज में आ रहे हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 पर चर्चा करते हैं। यहां हम फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन सीख रहे हैं। जैसे 7/3 को परसेंटेज में बदलिए, क्या होगा? तो तरीका ये होगा कि 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, बचा कितना? 1/3। 2 का मतलब मेरे बच्चे 200%। और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। जब जोड़ेंगे हम इन्हें तो आंसर आएगा 233 सही 1/3%। हाँ जी, बताइए राजा। 11/3 का। देखिए यार, हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, 3 3 जा 9, +2 रिमाइंडर आया 2/3। तो मेरे बच्चे 3 का मतलब 300%।
और 2/3 का मतलब 66 सही 2/3%। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 366/2/3%। आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि हम 11/3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई 3 4 जा 12 -1/3। तो 4 का मतलब 400% और 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। अब घटाना आप जानते हैं कि 400 में 33 नहीं, एक फालतू यानी 34 घटाओगे तो 366 बचा, और 3 में से एक घटाओगे 2/3, तो 366 सही 2/3% मेरे बच्चे, मेरा राइट आंसर। आइए जी, बताओ भाई। देखिए मेरे भाई, 4 × 4 = 16, एक बचा 1/4। 4 का मतलब 400% और 1/4 का मतलब 25%। जोड़ोगे 425% हमारा राइट आंसर होगा। हाँ जी, बताइए जी। 23/6। तो नजदीक ढूंढेंगे तो 6 × 24 -1/6। मेरे बच्चे 4 से मतलब 400% और 1/6 से मतलब 16 से 2/3%। तो 400 में 16 की जगह 17 घटाओगे तो बचा 383। 16 की जगह घटाओ 17 तो 383, और 3 में से 2 गया 1, तो आंसर आया 383 सही 1/3%। आइए राजा, देखिए बाबू, पहली बात तो ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो करिए। 3 दूनी 6, 3 तेरह 39, ये बना सर 13/2, तो इसे लिख लेता हूं 2 × 6 = 12 जमा 1/2। तो मेरे बच्चे 6 का मतलब 600% और 1/2 का मतलब 50%। तो आंसर आया मेरे बच्चे 650%। आइए मेरे भाई, 62/15। देखिए भाई, 62/15 को लेंगे तो 15 से भाग देंगे, 15 × 4 = 60, बचा 2, 2/15। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि सर 1/15 क्या था। तो 1/15 था सर 6 सही 2/3%। तो 2/15 के लिए 2 × 6 = 12 और 1 13 सही 1/3%, तो ये बन गया, और 400% ये जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 413 सही 1/3%। आइए मेरे भाई, 4 से भाग देंगे, 4 × 9 = 36, 1/4, तो 900%। 1/4 को हम लिखेंगे मेरे भाई 25%। जोड़ेंगे तो आंसर आया 925%। बताइए जी। देखिए यार, इसको क्या करें मेरे भाई। अनिकेत भाई, उसके लिए भूल जाओ तुम, मेरा काम है ना यार। वो तुम्हें पहले भी कहा था कि एक बार अगर आपने फीस पे कर दी है मुझे, तो आप मेरे पे विश्वास रखिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। देखिए भाई, 5 से भाग देंगे, 5 × 5 = 25 जमा 1/6, 1/5 माफ करिए। 5 का मतलब 500% और 1/5 का मतलब 20%। तो आंसर आया मेरे बच्चे 520%। आए, करिए। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे कि लेवल ज्यादा है, कुछ कहेंगे जी लेवल कम है, ज्यादा कराओ, कुछ कहेंगे कि थोड़ा फास्ट बढ़ाओ, कुछ कहेंगे थोड़ा स्लो पढ़ाओ। तो मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से एक बात कही हुई कि जो पढ़ा रहा हूं वो एज इट इज आपके पेपर में रखा मिलेगा। जब आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा ना,
तब भी आप हमेशा एक ही शिकायत करेंगे कि स्पीड नहीं बनी, स्पीड नहीं बनी। और 99% बच्चे इसी चीज के लिए रोते हैं। लेकिन मेरे स्टूडेंट धीरे तैयारी करते हैं, पेशेंस रख के समझते हैं, लेकिन उनका जीवन में ये इश्यू नहीं आता कि स्पीड नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि मैं इन बेसिक चीजों पे भी पूरा टाइम लगाता हूं। क्योंकि पेपर में सवाल का आखिरी हिस्सा यही बनना है, और वहां स्पीड मैटर करेगी आपकी। देखिए यार, 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28, 2/7। 4 का मतलब मेरे बच्चे 400%। 1/7 होता है मेरे बच्चे 14 सही 2/7%। तो 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 428 सही 4/7%। आइए जी, देखिए मेरे भाई, 13 का पढ़ा पढ़ेंगे। 13×3 = 39, 1/13। 3 का मतलब 300%। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आ जाएगा 307 सही 9/13%। हाँ जी, आइए 8 का पढ़ा पढ़ेंगे। 8×5 = 40, बचा 1/8। 5 का मतलब 500%, और 1/8 का मतलब 12.5%। 500 में 12.5 घटाना तो 13 घटाओ तो 487, और 2 में से 1 घटाएंगे मेरे बच्चे 1/2। ये मेरा राइट आंसर। बताइए जी। देखिए भाई, मेरे बच्चे इसे लिखेंगे 12×2 = 24। दो नजदीक है तो मैं वहां से सोल्व करना पसंद करूंगा। 2 का मतलब मेरे बच्चे 200%, और 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। तो 200 में 8 ना घटा के 9 घटाओ तो बचा 191, और 3 में से 1 घटाया 2, तो 191 सही 2/3% मेरा राइट आंसर है। लगे रहना, नहीं तो गुना करने में और उसमें टाइम पास होता रहेगा। बताओ यार। देखिए बाबू, 5×2 = 10, 5×13 = 65। 13/2 है, इसे हम लिख लेंगे क्या? 6 सही 1/2। 6 का मतलब 600, और 1/2 का मतलब 50, तो आंसर आया 650%। धीरे धीरे स्पीड तेज होनी चाहिए आपकी मेरी। बताइए जी। तो 11×7 = 77, यानी 700%। 1/11, तो 700 और 1/11 होगा 9 सही 1/11%। तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 711%, 709 सही 1/11%। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हाँ जी, ये आप बताएंगे, बताइए। देखिए यार, 17 की टेबल पढ़ो। 17×5 = 85, 2/17। 5 का मतलब मेरे बच्चे 500%, और 1/17 कितना होता है जी? तो 1/17 होता है भैया कितना? 5 सही 15/17। तो 2/17, 5×2 = 10, और 15×2 = 30। तो 10 और 11 सही 13/17। अब ये चीज आप कितना जल्दी सोल्व कर रहे हो ये आप पे डिपेंड है। वरना चिल्लाते रहो जल्दी कराओ जल्दी कराओ, जब पेपर में रिजल्ट आएगा ना तो कुछ नहीं निकलेगा, सिलेक्शन दूर की कोड़ी हो जाएगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई जा रही थी ना चीजें, तो प्रैक्टिस करने को कह रहे थे, वो कर ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि हर चीज आसान लग रही थी। एक बच्चे ने आंसर लिखा 500 सही 2/17 पे ढक्कन चाटा खाएगा। आइए भैया, देखो 19 से भाग देंगे। 19×5 = 95, जमा 1/19।
5 का मतलब 500%। देखिए इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे फ्रैक्शन याद हो जाए। और 1/19 होता है 5 सही 5/19%। जोड़ेंगे तो 505 सही 5/19%। करिए भाई। 15 से भाग देंगे, 15 साते 105, बचा 2, 2/15। 7 का मतलब मेरे बच्चे 700%। और 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अब 2/15 हो जाएगा, 2×6 = 12 और 1 13 सही 1/3%। जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 713 सही 1/3%। बताओ जी। भाग दोगे 20 से तो 20 एकम 20 यानी 20 दाई 200, 3/20। अब मेरे बच्चे 10 का मतलब बना 1000% है ना। और 1/20 बना 5%, तो 3/20 बना मेरे बच्चे 15%। तो आंसर आया 1015%। आइए तो 25 दूनी 50, बचा कितना मेरे भाई 14/25। 2 का मतलब बना 200%। और 1/25 क्या होता है जी 4, तो 14/25, 14×4 = 56%। तो मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 256%। आइए राजा बताइए 9/40। तो आप कहेंगे तो सर कतई आसान दे दिया, कैसे? ये सर 1/40 होता है 2.5%। तो ये तो सीधा मल्टीपल है 9/40, इसका 9 गुना, तो 9 दूनी 18 और ये 9/2। 9/2 को तोड़ेंगे तो आएगा 2×4 = 4 सही 1/2। तो 18 और 4 22 सही 1/2। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या कोई ऐसा भाई है जिसे यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? नहीं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटे छोटे टुकड़े हैं। लाइफ में जितने छोटे टारगेट बनाए जाए बनाइए, अचीव करिए, आगे बढ़िए। बहुत लंबा मत सोचा करिए। अब आते हैं मेरे भाई टाइप 3 पर। टाइप 3 में मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे कि किसी चीज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। X% ऑफ Y, Y%ऑफ X, इन बातों को समझते हैं। तो एक बात बताना मुझे, मैं आपको ये कहूं 3%ऑफ 17 क्या होगा? तो मेरे बच्चे आप कहेंगे सर देखो ऑफ का मतलब होता है का, मतलब 17 का 3%। यही हुआ, यानी 51/100। आपने कहा हाँ सर बात तो ठीक है, 51/100। अब मेरे बच्चे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 17%ऑफ 3 का मतलब क्या होगा? 3 का 17%। तो आप कहेंगे मतलब तो इसका भी यही है कि 3 गुना 17% यानी 17/100, 51/100। तो सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं यहां से? सर मैं आपको यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि आप 3%ऑफ 17 निकाल लें या 17%ऑफ 3 निकाल लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब मेरे बच्चे एक ही रहता है। यानी मैं आपको ये कह रहा हूं कि सवाल में X%ऑफ Y निकाल लें या Y%ऑफ X निकाल दें, बोथ आर सेम। दोनों ही चीजें मेरे बच्चे सेम रहती हैं, दोनों ही बातें सेम रहती। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल लेता हूं। बताइए जी इसकी वैल्यू क्या होगी? सिर्फ शांति से मेरी बात को सुनना है, उत्तर बताना नहीं। मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने लिखा 1768% ऑफ दिस। अब आप कहेंगे सर 1768% की फ्रैक्शन निकालनी थोड़ी डिफिकल्ट है।
और मजा भी नहीं आएगा। लेकिन सर अगर अपन इस चीज को यहां से उठा के यहां लगा दें तो मजा भी आएगा और काम जल्दी भी होगा। तो देखो 1768 एज इट इज, ऑफ का मतलब गुना, और सर इसका फ्रैक्शन अपने को पता है 5 सही 15/17% जो होता है ये होता है बराबर में 1/17। हाँ जी, आपने कहा हाँ। तो मेरे भाई 17 से जब काटोगे तो 17 एकम 17, ना जाने की जीरो, 17 चौको 68, 104 मेरे बच्चे अपना राइट आंसर होगा। 104 इज योर राइट आंसर। मेरे दोस्त 104 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मूर्ख मत बनना। ये डाटा जो है ना, ये हम पे डिपेंड है कि हम किधर ले जाना चाहते हैं। हम इस परसेंटेज को उठा के यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है जी, दोनों का मतलब मेरे बच्चे एक ही है, और हमें इन्हीं चीजों को अब आगे धीरे धीरे सीखना है। ठीक है। एक भाई कह रहा है समझ नहीं यार, इसमें कौन सी बात है समझने की भाई? सिंपल तो बात बताई और पीछे सोल्व करके बताइए, जैसे बताइए। तो यहां आप कहेंगे 30% ऑफ 420। ठीक है सर, 30% की फ्रैक्शन 3/10, ऑफ का मतलब का यानी गुना 420। तो सर 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 मेरा आंसर। आइए 40% ऑफ दिस। तो देखो मेरे बच्चे ऐसे बनाया करो मन में, भाई 20% कितना होता है सर? 1/5। तो 40% क्या हुआ जी? 2/5। ऑफ का मतलब गुना 385। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15। तो आंसर आया मेरे बच्चे 154। हाँ जी, बताइए। अब आप कहेंगे कि सर 38% की फ्रैक्शन निकालने में वो मजा नहीं जो 450% के साथ खेलने में आएगा। तो मैं चाह के एक काम कर लूंगा, इस परसेंटेज को यहां से उठा के यहां लगा लूंगा। तो 38 में एज इट इज लिख लेता हूं, ऑफ का मतलब गुना, और इसकी अगर मुझे फ्रैक्शन प्रॉपर निकालनी है तो मैं कहूंगा 400%, 400% की 4 और 50% की 1/2, तो 2 चौक 8 और 1 9/2। लेकिन ये बातें मन में करनी होगी, ये बातें मन में करनी होगी, क्योंकि इन चीजों की प्रैक्टिस कर चुका हूं कि 450% की फ्रैक्शन कैसे बनेगी। अगर आपको 450% की फ्रैक्शन मूर्खों की तरह बटे 100 लिख के काट के बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो शर्मिंदा होना चाहिए मुझे और आप दोनों को इस बात को कहने में कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही। जिस चीज पे काम करा रहे हैं उस पे काम करोगे नहीं, और उस पे काम करोगे नहीं तो स्पीड बनेगी नहीं, और स्पीड नहीं बनेगी तो बाद में फिर चिल्लाते रहना। तो भैया 2 से गुना करेंगे, 2 19 38, 19 निन्मे 171। ये मेरा राइट आंसर हुआ। बताइए भाई। देखिए दोस्त, मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा कि 75 का वर्ग कैसे निकालते हैं। 75 का वर्ग कैसे निकालते हैं? कैलकुलेशन कैप्सूल आपने उठा के देखा होगा। तो जिसका यूनिट डिजिट 5 वर्ग निकालने का तरीका होता है 5 का वर्ग 25, और 7 से अगला नंबर 8, 8 7 56। तो आंसर आएगा 56 25। सर मैं ये परसेंटेज उठा के अगर यहां लगा दूं तो कोई गुनाह तो नहीं होगा ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं है? 75% का तो यहां से सिर्फ 75, ऑफ का मतलब गुना 75, और ऑफ 400%, 400% की फ्रैक्शन 4। इनकी आपस में गुना करोगे तो हमें पता है 56 25 आएगा, और गुना 4 करोगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 25, 4 5 20 और 2 22। तो आंसर आएगा 22,500। है ना? हम कर ये भी सकते थे कि 75% की फ्रैक्शन निकालते। कैसे? कि सर देखो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, तो 75 हुआ 3/4। है ना? तो उससे भी कैलकुलेट कर सकते थे। दिक्कत नहीं है, बातें समझने की कोशिश रहे। देखिए भाई, 46% ऑफ 250,
तो मेरे दोस्त इस परसेंटेज को हटा के यहां लगा देते हैं। 200% की फ्रैक्शन 2 और 50% की 1/2, यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2 बनी। ऑफ का मतलब गुना, और यहां 46, 23, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और 11, तो आंसर हुआ 115। देखिए भाई, क्या करें, इसकी फ्रैक्शन 1/6 गुना 216, 6 से काटेंगे 36। वैसे भी ध्यान रखना ये 6 का क्यूब होता है 216। आइए जी, देखिए मैंने कहा है कि यार 37.5% की फ्रैक्शन याद रख लो। तो 37.5% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चे 3/8 गुना 640। 80 आया, 8 या 24, 240, तो आंसर आया 240। आइए मेरे बच्चे, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3, ऑफ का मतलब गुना 150, तो आंसर आया 50। करिए राजा मधुसूदन चौधरी जी। देखिए मेरे बच्चे, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 66 से 2/3 की 2/3। कैसे पता है सर? सर हमें पता यूं है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 है, तो डबल करेंगे तो 66 सही 2/3, तो 2/3 हो जाएगा इसका डबल, गुना में 810, 27 दूनी 54, 540। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, अब इसकी फ्रैक्शन कौन बनाए, इस पहेली को कौन सुलझाए? तो राजा, इस पहेली को कल की क्लास में कत्ती प्यार प्यार से सिखाया हुआ है, उसे कौन सीखेगा? हम इसे लिख लेंगे 100% मूर्खों की तरह, और माइनस कर देंगे 12.5%। ये सारी कार्रवाइयां कल हो चुकी हैं। 100% की 1 और 12.5% की 1/8, 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7/8, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 7/8 ऑफ, यानी गुना 1280। 8 एकम 8, 4 आया 8 छिंग 48, 0, 7 छिंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, 1120 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए जी, अंकुश खन्ना जी कह रहे हैं सर मेरे घर के 7 लोग आपसे पढ़ते हैं। भगवान उन सातों का सिलेक्शन हो। देखिए मेरे भाई, आपको ये बात तो पता ही है कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन क्या है, तो आप कहेंगे जी 1/9। मेरा सवाल है कि 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे 4 गुना, तो 4/9। देखिए, बेसिक्स मजबूत करा रहा हूं, उस पर फोकस रखिए। थैंक यू भाई काव्या कांत मिश्रा। तो इसकी फ्रैक्शन आई 4/9, ऑफ का मतलब गुना 1350, 15 नीम में 135, 150, 15 गुना 4, 600, उत्तर आया 600। हाँ जी, देखो यार,
आप ये बात तो समझते हैं कि परसेंट ऑफ का मतलब गुना है और परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, और इस परसेंटेज का मतलब भी 2 जीरो, तो नीचे गुना करोगे तो 4 जीरो बन जाएगी। जवाब है हाँ सर, ये बात तो हम समझते हैं। जी विकास कुमार जी, कि भाई 1% इधर है 1% उधर है, यानी 2% हो गया। तो मेरे बच्चे 75 का वर्ग पूछे तो सर 5 का वर्ग 25 है, 7 से अगला नंबर 8 हो, 8 7 56 25, क्योंकि 75 गुना 75 है, तो यह आया 56 25। अब कहानी राजा ये है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल लगे, मतलब आंसर में यहाँ डेसिमल आएगा 5625। ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। जी रिया जी, थैंक यू। रिया मिश्रा जी कह रही हैं आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी, थैंक यू मेरे बेटा। राहुल जी थैंक यू, यू आर रियली गुड टीचर। आई 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 के बाद इंग्लिश ही नहीं आ रही मेरे को। आओ सवाल पे। अब अगर ध्यान दो तो क्या जानोगे तुम मुझसे, कि देखो सर 60% की फ्रैक्शन तो आसान है, कैसे? 20% की फ्रैक्शन है 1/5, तो 60 3 गुना है, तो 3/5। 28% की फ्रैक्शन निकालने में वो मजा नहीं जो 250% की फ्रैक्शन निकालने में। 250 को लिख लेंगे 200 यानी 2, और 50 यानी 1/2, तो 2 सही 1/2 यानी 2 दूनी 4 1 5/2। तो देखो सर 5 से 5 गया, 2 से काटा 14, 14 दूनी 28, 14 3 42। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। अब भैया सारे ही दबा के तारीफ कर रहे हैं मेरी है। अब तुमको ये लग रहा है कि जो तारीफ कर रहा है सर उसका कमेंट पढ़ रहे हैं। अब नहीं पढ़ेंगे बस। आइए देखिए, फिर से वही प्यार की बातें याद आ गई कि इस परसेंटेज को यहां से शिफ्ट करके यहां डाल लेते हैं तो थोड़ा मजा आएगा। 18 को 18 रहने देते हैं, 90%, 10%, 1/10 तो 90 हुआ, 9/10, और 500% की फ्रैक्शन 5, 5 दूनी 10, 2 नीम 18, 9 नीम 81। देखिए राजा, इसकी फ्रैक्शन तो 1/10 है, ऑफ का मतलब गुना 110 है। इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे तो 100% की एक और जमा 10% की 1/10, तो 10 एकम 10 और 11/10। अभी शुरुआत में प्रोसेस ऐसे ही रखना जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो 11 11 121/10। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 12.1। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 20% 1/5 और 40% 2/5, जिसकी आसानी से निकाल सकते हैं निकाल देते हैं। 30% 3/10, 75% भी निकल जाएगी जी आसानी से। कैसे? सर ऐसे कि 25% की 1/4 होती तो 75 3 गुना हुई तो 3/4, और गुना 3400। हाँ सर बात तो सही है। अब देखना, पांचू पांचू 25, 25 चौकू 100, तो 2 जीरो तो निमटी। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यार, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 18 तिये 54 और 7 61, 612/10।
तो आंसर आया 61.2। अब आपने एक समझदारी की बात समझी होगी क्या, कि मैंने 10 को नहीं काटा है, जबकि मैं 10 को भी तो काट सकता था, 2 से यहां काट सकता था, लेकिन मैंने 10 को नहीं काटा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन ढूंढ लिए थे, और जब मैंने ऑप्शन देखे तो मेरे को ये बात समझ में आई कि सारे ही ऑप्शन में एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो इसका मतलब दशमलव एक अंक पे है तो बटे 10 रखने में नुकसान नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या कोशिश की कि बटे शुरुआत से ही 10 रख के छोड़ दो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। आइए भैया, आइए मेरे भैया, देखो यार, इसको भी ब्रेक करेंगे। 25% की 1/4, ये सब पेपर के क्वेश्चन है, कभी सोचो कि मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। 50% 1/2, 25% 1/4, तो 75 3 गुना 3/4। 80% 20% होता है 1/5, तो 80 हुआ 20 का 4 गुना, 4/5, और गुना 4520। अब देखिए ध्यान से, 5 दूनी 10, जीरो हटा, 4 से 4 काटा, 4 से उड़ाना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 × 12, 113 गुना 3 करेंगे तो 339। ऑप्शन ए मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए भैया जी, 30% 3/10, 40% 2/5। अब 150% की फ्रैक्शन 3/2 कैसे निकाली? मन में निकाली कि भाई 100% एक और 50 का 1/2, यानी 1 से 1/2 मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2। 200% की सर 2 गुना 360। जैसे ही मैंने दिमाग दौड़ाया तो एक चीज नोटिस की कि ऑप्शन जो है ना वो डेसिमल में है। ऑप्शन डेसिमल में, अपने कहा ठीक है निपटाते हैं खाने। अगर ऑप्शन डेसिमल में है तो 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कटा। अब बटे में एक 10 रह गया और ऊपर मैं गुना कर रहा हूं, तो किसी भी हालत में जो आंसर आएगा उसके एंड में, मतलब दशमलव के बाद एक ही डिजिट होगा। यहां कोई दशमलव है ही नहीं, यहां 3 डिजिट है, यहां 3 डिजिट है, अरे ये टाइपो एरर होगी भाई, और यहां एक डिजिट है, यहां कर देना डिजिट। तो ये मेरे बच्चे सही आंसर है। बात ही खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी गुना करते हैं। देखो यार, 3 × 9, ठीक है जी, 9 को 36 से करेंगे, 9 × 6 = 54, और मतलब गुना करोगे तो 1296 आएगा। बात ही खत्म यार। तो 129.6। देखिए मेरे भाई, 20% 1/5, 30% मेरे बच्चे 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2 गुना 3600। देखो यार, 20%, 30%, 40%, 50% गुना 3600। देखो भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो काट दो। अब अगर मैं 10 से काट भी दूंगा तो 5 तो बचा रह जाएगा, तो बेटर है मैं 5 से ही काटूं, पहले 10 को ही रहने देता हूं। यहां 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10। ऐसा इसलिए कि बटे जो चीज वो कट ही नहीं रही, बटे की बटे रह जा रही है। ये समझ तब आएगी जब आप डेसिमल पढ़ लेंगे एक बार ढंग से। आपको जो फाउंडेशन वाला बैच मिला उसमें डेसिमल पढ़ा हुआ हो चैप्टर, उसको पढ़ो एक बार। अब 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुना करेंगे। देखो वैसे तो डेसिमल की समझ आ जाएगी, बाकी 6 दूनी 12, 6 × 7 = 42 और 1 43, 432/10। तो मेरे बच्चे, मेरा सही आंसर आएगा 43.2। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर।
अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पर। टाइप 4 पर हम इन्हीं चीजों के कैलकुलेशन के लेवल को बढ़ा के बात करेंगे। करिए जी। देखो राजा, 2/5 ऑफ 350, 5 से काटेंगे 70 आया। हाँ जी, 70 दूनी माफ करना 140, 30% यानी 3/10 गुना 250, तो 25 थी 75, 5 7 4 11, 1 और 1 2, 215। तो ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर। देखिए भाई, देखियो यार, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए यहां छोड़ दे रहे हैं, लेटर ऑन बताऊंगा ऐसे, या चलो मैं करा देता हूं, कोई नहीं हटाओ। बाकी मुझे यहाँ एक चीज और समझानी है आपको, लेकिन समझा देता हूँ। 45%, 5% 1/20, तो 45% 9/20 गुना 1180। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 नीम 18, 9 नीम 81, 9 5 45 और 8 53, 531। 90% 9/10 गुना 35, मतलब 350, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 5 और 1 6, 3 और 1 4, 5 3 8, तो 846 मेरा सही आंसर। हाँ जी, बाकी इसकी एक ट्रिक है, वो अगली टाइप में आएगी, वहां मैं सिखाऊंगा उसे। बताइए जी। ये सारे के सारे पेपर के सवाल हैं जी। विश्वनी शर्मा जी, मैंने भेज दिया आपका मैसेज, बार बार कमेंट ना किया करो। देखो यार, 8 से 1/3%, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12 ऑफ 1728। मुझे जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि अगर आप जानते हैं कि 1728 12 का क्यूब है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 गुना 100। अच्छा, अब जैसे यही चीज है तो मैं परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगा दूं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 100% की फ्रैक्शन 1, 25 गुना 1 यानी 25। अब ये 12 है और ये 12 का क्यूब है, तो बचा 12 का वर्ग 144। 144 और 25, 5 4 9, 4 2 6, 169। ऑप्शन सी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, 10% का मतलब 1/10, 24% का मतलब बना, अच्छा यहां 24 से 24 कट भी रहा है तो मुझे कोई बड़ी दिक्कत तो है नहीं, तो मैं 24/100 ही लिख लेता हूं। ऑफ एक्स बराबर 240, तो 24 से सीधा कट गया, तो यह आया 10, 1 2 3, एक यहां थी तो एक्स की वैल्यू 4 जीरो आएंगे। करिए भाई जी। आईफोन जी हर एग्जाम में देगा ये काम। देखिए भाई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 75, 225 एक्स गुना 420%। आपने कहा मामला सेट है, मंटाओ भाई। मैं ये परसेंटेज अगर यहां से उठा के यहां लगा दूं तो कोई गुनाह तो नहीं है ना। 400% की 4 और 20% की 1/5, तो 5 20 और 21/5, और यहाँ एक्स है,
तो गुना करेंगे तो 21x/5। पहले इतनी बात समझे फिर आगे चर्चा होगी। अब देखना है 5 से काटेंगे तो आएगा 15 और 225, ये 15 उधर जाएगा तो माइनस का 210 आया और 21/5x इधर आएगा तो प्लस का। 21 से काटेंगे तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आई 50, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए भैया मेरे बच्चे ध्यान देना, 25% की 1/4 तो 75 हुआ 3 गुना, 3/4 ऑफ 480। अब मैं ये परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगा दूं तो कोई गुना है। 500% की 5 और 40% की 2/5, तो 5 5 25 और 2 27/5 x बराबर 603। अब देखिए कुछ कटता है तो काटते हैं कैसे। देखो यार 3 यहां पे भी है, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3। हाँ सर 3 पूरे में कॉमन आ रहा है। अच्छा सर 3 और भी कॉमन आ रहा है। 3 से काटोगे 160, 3 से काटोगे 3 और 3 छिंग 18, 3 7 21। बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 40 आया, ये 40 उधर जाएगा माइनस का, 67 में 40 गया मेरे बच्चे 27 आया और यहां आ रहा 3x/5। 3 से काटा 9 आया, 9 5 45, तो x की वैल्यू आ गई 45। यानी ये बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं इसमें। देखिए भाई 980 का 10% 98, इसकी परसेंटेज यहां से उठा के यहां लगाओगे तो 400% की 4 और 50% की 1/2, तो 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो ये आया सर 9/2x। और 160 का 5% निकालना है, तो 5% होता है 1/20, 20 से काटा तो 8 है। हाँ सर बात तो सही है। तो मेरे भाई 98 उधर जाएगा माइनस का, तो -9/2x बराबर बचा -90। काटेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। चलिए मेरे बच्चे इतना आप पढ़ के आइए, फिर अगली क्लास में आपसे बात करेंगे और इसे आगे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।